हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हम लोग एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का मॉक टेस्ट 9 सॉल्व करने वाले हैं। 8 मॉक टेस्ट ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप सारे मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग के साथ अपनी तैयारी आप चेक करते जाना, कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, और ज़्यादा उन टॉपिक्स को रिवाइज करना और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। टारगेट रहेगा 75 प्लस का। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और अंग्रेज़ी है। मॉक टेस्ट 9 लाने में थोड़ा समय इसलिए लग गया क्योंकि इंग्लिश की जो 2 किताबों के नाम इसमें दिए हुए हैं सिलेबस में, वो मैंने कंप्लीट करवाए हैं आपको। फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज और पोइट्री दोनों कंप्लीट करवा दिए हैं। प्रोज के 9 चैप्टर्स थे और पोइट्री 10 थी, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में भी 9 चैप्टर्स थे, तो सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। चैनल विजिट करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आज के जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो अभी जो आपकी एग्ज़ाम चल रही है एमपी फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी की जो संयुक्त भर्ती परीक्षा चल रही है, तो उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो आपके सिलेबस से मैच करता है, सिर्फ वही क्वेश्चंस लिए, ठीक है। जैसे उसमें तो एमपीजी के भी पूछा जा रहा है, लेकिन हमारे सिलेबस में एमपीजी के तो है नहीं, ठीक है। इसके अलावा और भी जो टॉपिक उसमें है हमारे इसमें नहीं है, वो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं। जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड के सिलेबस में भी जो पूछे जा रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में भी टॉपिक दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि आपकी और बेहतर तैयारी हो पाए। क्योंकि अभी रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस की आपको सॉल्व करते आने चाहिए। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप भी साथ साथ में देखते जाना क्या सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। रस वाला पूरा टॉपिक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, ये पद सूरदास के किस संकलन से प्रेरित है और इसमें किसका वर्णन है? तो कृष्ण की बाल लीला से ये प्रेरित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जब कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी तो लवण और जल बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब जो आपकी अभी एग्जाम हो रही है फॉरेस्ट गार्ड की, उसमें भी मिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले हिंदी के क्वेश्चन पूछ लिए, फिर मैथ्स के पूछ लिए, फिर इंग्लिश के पूछ लिए, सब कुछ मिक्स पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस लिए हैं। और जो आपकी एग्जाम होगी वहाँ पर भी आपसे मिक्स क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण जो एंगल आई होता है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। महात्मा गांधी ने भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। माता का अंचल पाठ में भोलानाथ और उनके साथी चूहों के बिल में पानी उलीचने के बाद जब डरकर भागे तो उन्हें रास्ते में कौन मिला जिसके कारण उन्हें और डांट पड़ी? मूषक तिवारी मिले थे। यदि कोई रेखा किसी वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है तो उस रेखा को क्या कहा जाता है? एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को टेंजेंट कहा जाता है। 2 बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा को सीकेंट कहा जाता है। साबुनीकरण की प्रक्रिया में साबुन के बाय प्रोडक्ट के रूप में कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो ग्लिसरॉल बनता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। खतरे के निशान वाले सिग्नल का प्रकाश हमेशा लाल रंग का ही क्यों होता है? क्योंकि जो लाल प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। ये धुंध और धुएं द्वारा सबसे कम प्रकीर्णित होता है, मतलब कम फैलता है। धारावाही सीधी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? तो अक्ष के समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होती है।
1832 में किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी? कुस्तुनतुनिया की संधि ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारत में कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो था वो पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ऐसे बड़े निगम या कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन इकाइयों पर स्वामित्व या नियंत्रण रखती है उनको क्या कहा जाता है? एमएनसीज कहा जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। कर्मधारय समास का सही उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास का सही उदाहरण होगा नीलकमल। ठीक है, समास विग्रह क्या होगा इसका? नीला है जो कमल, कमल कैसा है? नीला। जहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध बताया जाता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। ये भी देख लो, रात दिन में कौन सा है? द्वंद्व समास है। चौराहा में कौन सा है? द्विगु समास है। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। समास वाला भी टॉपिक मैं कंप्लीट आपको पढ़ा चुकी हूँ। इन द पोयम अ टाइगर इन द जू, व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द विजिटर? टाइगर को देखने आने वाले जो विजिटर्स थे उनके प्रति टाइगर का एटीट्यूड क्या था? ही इग्नोर्स देम बिकॉज हिज स्ट्रेंथ इज लॉक्ड बिहाइंड बार्स। वो उनको इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इंग्लिश के सिलेबस में आपके जो 2 किताबों के नाम दिए हैं, फर्स्ट फ्लाइट की प्रोज और पोएट्री और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सारे चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। फर्स्ट फ्लाइट के 9 प्रोज थे, फर्स्ट फ्लाइट के 10 पोएट्री थी और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के 9 चैप्टर्स थे। तो ये सारे ही मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ 3 लेक्चर में। तो आपको चैनल विजिट करोगे तो ये सारे मिल जाएंगे। शी एन्जॉयज डैश नॉवेल्स इन हर फ्री टाइम। ऑप्शन सी रीडिंग इसका सही आंसर होगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ड्यू टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इशूज। चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है, वो बताना है। पढ़ते हैं चारों। ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये तो सही है। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग साउथ फॉर विंटर, ये भी सही है। ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये गलत है। मैथमेटिक्स इज़ अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट, ये सही है। ठीक है, तो इनकरेक्ट बताना था तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ब्रेड एंड बटर 2 अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, जब भी 2 नाउन एक्सप्रेस करती है कलेक्टिव आइडिया को तो उसको एक सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है और आर एक प्लूरल वर्ब है, इसलिए आर का यूज़ नहीं होगा, इज का यूज़ होगा। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। In the chapter Glimpses of India, कुर्ग is famous for which primary plantation? कुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध था? कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। रेखिक समीकरणों के युग्म y बराबर 0 और y बराबर -7 के कितने हल होंगे? तो इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जब भी मैंने आपको बताया था आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो y बराबर 0 मतलब x एक्सिस पर लाइन आएगी। ठीक है, और दूसरी लाइन जो रहेगी वो इसके पैरेलल रहेगी। 2 लाइनें समांतर होती है, कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं करती है, तो ऐसी इक्वेशन का कोई हल नहीं होता है। रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि बदलते वायु घनत्व के कारण तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। आकस्मिक आग से बचने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम को। मानव मादाओं में अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। लोकतंत्र में गठबंधन सरकार कब बनती है? जब कोई एक दल बहुमत नहीं पाता है और 2 या 2 से अधिक जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो मिलकर सरकार बनाती है। कौन सा उपभोक्ता अधिकार किसी उपभोक्ता को असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? राइट टू सेफ्टी। यदि एक बाहरी बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PA और PB परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो एंगल POA का मान क्या होगा? ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? O। बाहर एक बिंदु है P, इससे सर्कल पर 2 टेंजेंट खींची जाती है PA और PB। ठीक है, PA और PB, और इसका कोण कितना है यहाँ पर? ये 80 डिग्री है। ठीक है, अब O से यहाँ पर हम इसको
P तक एक रेखा खींचते हैं तो ये एंगल को दो भागों में विभाजित कर देती है। तो टोटल पूरा कोण 80 डिग्री का था, तो ये कितना बचेगा ऊपर का, ये 40 डिग्री का। अब जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर कैसी होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। ये ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का। ये 90 है, ये 40 है, तो हमको POA का मान पूछा था। POA ये वाला एंगल कितने का बनेगा, 50 डिग्री का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रैखिक समीकरण निकाय x + y = 14 और x - y = 4 को संतुष्ट करने वाले x और y के मान क्या है। x और y के वैल्यूज़ निकालनी है। दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर देंगे, x - y = 4। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये प्लस y के माइनस y से कैंसिल हो जाएगा। इधर बचा 2x, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। 2 से इसको काट देंगे, 2 9 18। तो x की वैल्यू 9 आ गई, जो कि सिर्फ एक ही में है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके y की वैल्यू निकालोगे तो 5 ही आएगी। किसी बारंबारता बंटन में संचयी बारंबारता हमेशा किस प्रकार की श्रेणी बनाती है, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाती है, क्योंकि इसका मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बनती है। जब कार्बनिक यौगिक पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन करता है, कंबशन का प्रोसेस करता है, तो क्या उत्पाद बनाता है वो, CO2 बनता है, H2O बनता है, हीट एंड लाइट बनता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। मानव श्वास नली में उपस्थित C आकार के उपास्थि वलयों का प्राथमिक काम क्या होता है, हवा न होने पर भी श्वास नली को चिपकने से बचाता है। उभयचर जो होते हैं, एम्फीबियंस जो होते हैं, और कई सरीसृप जो रेप्टाइल्स होते हैं, उसमें कितने हृदय होता है, जो ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर के कुछ मिश्रण को सहन कर लेता है। अच्छा, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, जैसे मानव हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय होते हैं, वैसे ही जो एम्फीबियंस होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं उसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। 3 कक्षीय हृदय होता है इनका, 2 आलिंद और 1 निलय होता है। In the story The Proposal by Anton Chekhov, what is the initial argument between Lomov and Natalia about? लोमोव और नतालिया के बीच में आर्ग्यूमेंट क्या था शुरुआत का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वो लोग लड़ रहे थे द ऑनरशिप ऑफ अ पीस ऑफ लैंड कॉल्ड ऑक्जेन मेडोज। ऑक्जेन मेडोज को लेकर दोनों लड़ रहे थे कि दोनों में से वो किसका है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पौधे की जड़ों का नीचे की ओर बढ़ना किस प्रकार के अनुवर्तन का उदाहरण है, गुरुत्व अनुवर्तन का। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म का। मानव के भोजन में आयोडीन की कमी से सीधे तौर पर कौन सी बीमारी या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, गोइटर हो सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विशाल केंद्र होने के कारण भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। 1517 में मार्टिन लूथर द्वारा लिखी गई 95 थीसिस का मुख्य उद्देश्य क्या था, रोमन कैथोलिक चर्च की जो भ्रष्ट प्रथाएं थी, कुरीति थी, उनकी आलोचना करना। महोदधि और मतैक्य शब्दों का सही संधि विच्छेद और संधि का नाम क्या होगा। महोदधि मतलब महा प्लस उदधि गुण संधि है इसमें, और मतैक्य मत प्लस ऐक्य वृद्धि संधि है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि का नियम सही रूप से लागू नहीं हुआ है। ठीक है, पहला वाला मनोरंजन सही है, वागीश वागीश भी सही है, सत प्लस जन सज्जन भी सही है, निह प्लस रस निहरस गलत है। ठीक है, निह ऐसा वाला आएगा, विसर्ग आएगा, निह प्लस ये 2 बिंदु विसर्ग है, रस। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। भौतिकी में दर्पण का सूत्र क्या है, मिरर फॉर्मूला बताना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 1/f = 1/v + 1/u। f क्या है, फोकल लेंथ है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, वस्तु की दूरी है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये सारे अभी जेल प्रहरी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ये वाला भी पूछा गया था, दर्पण सूत्र पूछा गया था,
ठीक है, और ये वाला भी पूछा गया था। मानव आँख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर मुख्य रूप से कहाँ पर और कैसा बनता है? तो पीत बिंदु येलो स्पॉट पर बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये भी पूछा गया था। कॉपर सल्फेट को उच्च तापमान पर गर्म करने पर क्या रासायनिक परिवर्तन होता है? तो इसके क्रिस्टलन का जल निकल जाता है, नीला कॉपर सल्फेट सफ़ेद निर्जल कॉपर सल्फेट बन जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये साइंस के तो सारे ही पूछे गए थे। मानव हृदय के कोष्ठकों में रक्त प्रवाह का किस क्रम में होता है? तो दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हल्दी का उपयोग किस प्रकार के सूचक के रूप में किया जाता है और क्षार के संपर्क में इसका रंग कैसा हो जाता है? प्राकृतिक सूचक होता है हल्दी और लाल भूरा हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अमीबा अपना भोजन किस विशिष्ट विधि और संरचना द्वारा ग्रहण करता है? एंटोसाइटोसिस विधि और सूडोपोडिया द्वारा ये ग्रहण करता है। पक्षी और कीटों के पंख किस प्रकार के अंगों के उदाहरण हैं? समवृत्तीय अंग के उदाहरण हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया था एंटोनी लेवोजियर ने। मानव शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी है? प्लेटलेट्स। मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः प्लस योग, इसमें विसर्ग संधि है। काव्य में यमक अलंकार की मुख्य पहचान क्या होती है? जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग होता है। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा जो काली घटा छाती है वो वाला, और घमंड घटा मतलब कम होना। तो घटा शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है। कनक कनकते 100 गुनी, तो यहाँ पर 2 बार कनक का यूज हो रहा है, दोनों बार कनक का अर्थ अलग है। एक बार कनक का मतलब सोना, एक बार कनक का अर्थ धतूरा, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। बेटा बेटी पद में कौन सा समास है? तो बेटा बेटी में द्वंद्व समास है। जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ये सारे ही क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं जेल प्रहरी में। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, इस प्रसिद्ध पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, जहाँ पर उपमा नहीं दी जा रही है, डायरेक्ट चांद को ही खिलौना कह दिया गया है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। What is the correct synonym and antonym for the word peaceful? Peaceful का सिनोनियम भी बताना है, एंटोनियम भी बताना है। अभी जो एग्जाम में आपसे पीसफुल का या तो सिनोनियम पूछा गया था या तो एंटोनियम पूछा गया था। ठीक है, तो पता नहीं था तो मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिया। तो पीसफुल का सिनोनियम मतलब समानार्थी होगा काम। पीस मतलब शांति, काम मतलब भी शांति। ठीक है, और एंटोनियम इसका उल्टा हो जाएगा टर्बुलेंट। What is the meaning of the idiom phrase on one's feet? इसका मतलब बताना है to be in a standing position or to recover or to be independent, successful again after a difficult period. कोई बहुत मुश्किल पीरियड, बहुत मुश्किल परिस्थिति, बहुत मुश्किल समय आपका चल रहा था, उसके बाद आप फिर से खड़े हुए, ठीक है, सक्सेसफुल हुए, तो वहाँ पर ये मुहावरा यूज़ करते हैं on one's feet। महात्मा गांधी ने मुंबई के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में अपना सबसे प्रसिद्ध भारत छोड़ो नारा दिया था? ग्वालियर टैंक मैदान में, बॉम्बे अधिवेशन 1942 में दिया था। कटे हुए सेब पर नींबू का रस लगाने से वो भूरा नहीं पड़ता है, रासायनिक रूप से किस कारण होता है? नींबू के रस में मौजूद जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन सी, एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और सेब में मौजूद एंजाइम के ऑक्सीकरण को वो रोकता है। रासायनिक समीकरण MnO2 + 4HCl, MnCl2 + 2H2O + Cl2, इसमें दोनों ओर के परमाणुओं को संतुलित करने का मुख्य आधार कौन सा नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। दी गई रासायनिक अभिक्रिया 2Mg + O2 2MgO, इसमें अधातु तत्व की पहचान करनी है। ठीक है, तो मैग्नीज तो धातु है, ऑक्सीजन अधातु है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इस तिल में तेल नहीं, इस प्रसिद्ध लोकोक्ति का सही और सटीक अर्थ क्या होगा? निराशा हाथ लगना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, निराशा हाथ लगना। तो मुहावरे लोकोक्तियाँ तो इस तरह की पूछी जा रही है परीक्षा में कि आपसे आसानी से बन जाएगी। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर V, धारा I और प्रतिरोध R के बीच सही गणितीय संबंध क्या है? तो V = I × R होता है।
मनुष्य और मेंढकों में निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? तो मनुष्यों में आंतरिक निषेचन होता है और मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, मनुष्यों में जो फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया जो फीमेल की ओविडक्ट होती है, डिंब वाहिनी होती है, उसमें संपन्न होती है और मेंढकों में बाह्य निषेचन होता है, ये बाहर पानी में ही करते हैं निषेचन। चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द वर्ड रिपल्स। रिपल्स का एंटोनियम मतलब अपोजिट बताना है, जो कि होता है अट्रैक्ट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। साधारण नमक का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मछलियाँ मुख्य रूप से अपने शरीर से कौन सा नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकालती है? अमोनिया बाहर निकालती है, जो कि बहुत ज़्यादा विषैला होता है। ठीक है, और इसको निकालने के लिए शरीर से बाहर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और मछलियाँ तो पानी में ही रहती हैं। हल्दी के दाग वाले कपड़े पर जब क्षारीय साबुन लगाया जाता है तो उसका रंग बदलकर कैसा हो जाता है? लाल भूरा हो जाता है। मुहावरा शब्द मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का ये शब्द है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है। गन्ने के रस से मिश्री बनाते समय मुख्य रूप से विज्ञान की कौन सी भौतिक प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया को अपनाया जाता है। गणेश उत्सव को शुरू करने में किसका मुख्य योगदान था? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ये हिस्ट्री के नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके इसमें टॉपिक दिया हुआ है नेशनलिज्म इंडिया का, तो भारत के राष्ट्रीयवाद से ये क्वेश्चन है। सेलुलर जेल कहाँ स्थित थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर में। काला पानी की सजा देते थे ना अंग्रेज। मासिक धर्म के दौरान शरीर से बाहर निकलने वाले जो अनिषेचित अंडे होते हैं उनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? ओव्यूम कहा जाता है। विच बुक गिफ्टेड बाय रिचर्ड एब्राइट्स मदर ओपनड अप द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर हिम? उसकी मम्मी ने रिचर्ड को कौन सी किताब दी थी? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स दी थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। How much did the replacement diamond necklace cost Matilda and her husband, and how long did it take them to pay off the debt? मटिल्डा और उसके पति ने जो नेकलेस जो हार रिप्लेस किया था उनको कितने का पड़ा और कितना टाइम उनको लगा ये डेट मतलब कर्ज चुकाने में? तो 36,000 फ्रैंक का उनको वो पड़ा नेकलेस और 10 साल उनको लग गए कर्ज चुकाने में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपसे तभी बनेंगे जब आपने वो चैप्टर्स पढ़े होंगे। मैंने आपको सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, तो वो प्लीज़ पढ़ लेना। वो 3 लेक्चर है, बस देख लेना उसको। कहानियाँ जैसे है सुन लेना। वाई वॉज हॉरेस डेनबी अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर द रॉबरी एट शोटोवर ग्रेंज? जो हॉरेस डेनबी था वो गिरफ्तार कैसे हो गया? ही लेफ्ट हिज फिंगरप्रिंट्स ऑल ओवर द सेफ। तिजोरी पर उसके फिंगरप्रिंट्स थे। बिकॉज ही टुक ऑफ हिज ग्लव्स टू लाइट द लेडीज सिगरेट। लेडी की सिगरेट जलाने के लिए उसने अपने ग्लव्स उतार दिए थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इन द पोएम एमेंडा व्हाट डज एमेंडा इमेजिन हरसेल्फ टू बी इन द एमरल्ड सी? तो एमरल्ड सी में समुद्र में वो खुद को एक मरमेड की तरह देखती है, जलपरी की तरह। बाकी वो एक बार कहानी में ऑर्फन की तरह भी मानती है, रपुंजल भी खुद को मानती है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए एमरल्ड सी की बात हो रही है, तो मरमेड इसका सही आंसर होगा। वाई डज एमेंडाज मदर टेल हर नॉट टू ईट चॉकलेट्स? एमेंडा की मम्मी उसको चॉकलेट नहीं खाने के लिए क्यों कहती है? इट विल कॉज हर एक्ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब जिसने भी ये कहानी नहीं पढ़ी है वो क्या टिक करेगा? इट विल स्पॉइल हर टीथ, क्योंकि चॉकलेट खाने से तो दांत ही खराब होते हैं। लेकिन हमको जो कहानी पोयम है, एक्चुअली एमेंडा एक पोयम में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है, तो इसलिए आपको ये सब पढ़ना ज़रूरी है। अब यही क्वेश्चन मैंने आपसे टेलीग्राम क्विज में भी पूछा था, काफ़ी सारे बच्चों ने यही वाला आंसर लगाया था, इट विल स्पॉइल हर टीथ। क्योंकि पढ़ा नहीं होगा तो आप यही आंसर टिक करोगे, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तीनों लेक्चर आप जाकर देख लेना। इन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन व्हाट वाज द नेम ऑफ बेलिंडास ड्रैगन? बेलिंडा के ड्रैगन का नाम क्या था? तो कस्टर्ड था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यहीं पर दिया हुआ है देखो, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इंक किसका नाम था? बिल्ली के बच्चे का नाम था। ब्लिंक चूहे का नाम था। मस्टर्ड कुत्ते का नाम था। ठीक है, बेलिंडा के 4 पालतू जानवर थे। इन फॉर एन ग्रेगरी व्हाट इज द कलर ऑफ एन्स हेयर दैट यंग मैन फॉल इन लव विथ? एन के बालों का कलर क्या था जिससे उस पुरुष को उससे प्यार हो गया था उसके बालों को देख के? येलो कलर थे, हनी कलर जैसा था।
According to the old religious man in for N. Gregory, who can love N for her inner qualities alone? एन को उसकी जो आंतरिक क्वालिटीज़ है, आंतरिक गुण है, उसके कारण कौन प्यार कर सकता है? तो सिर्फ भगवान ही उसको उसके आंतरिक क्वालिटियों के लिए प्यार कर सकते हैं। जो फिजिकल अपीयरेंस देख के तो बाहरी लोग ही सिर्फ प्यार कर सकते हैं। इन द पोएम फॉग, व्हाट एनिमल्स मूवमेंट इज़ द अराइवल ऑफ द फॉग कंपेयर टू? जो फॉग है उसके आने को जो पोएट है उसने किससे कंपेयर किया है? अ कैट, बिल्ली के आने से कंपेयर किया है। What was the name given to मिजबिल्स स्पीशीज बाय द जूलॉजिस्ट? जूलॉजिस्ट ने मिजबिल की जो स्पीशी थी मतलब एक ऑटर था, उदबिलाव था, उसको उसकी प्रजाति को क्या नाम दिया था? ल्यूट्रोगिल परस्पिसिलेटा मैक्सवेलिया नाम दिया था। ऑप्शन ए इसका सही नाम आंसर होगा। मिजबिल तो उसके ऑथर ने नाम दिया था। The traditional bakers of Goa described a baker from Goa are still known locally by what name? वहाँ के बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है? पादेर के नाम से जाना जाता है। और वो जो पोशाक पहनते हैं उसको कबाई कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर कुर्ग, कुर्ग के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द स्पेशल एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कुर्गी पीपल कॉल्ड? कुर्ग के लोगों द्वारा पहना जाने वाला जो वेस्ट बेल्ट है उसको क्या कहा जाता है? कुपिया कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। In Tea from Assam, Rajveer mentions an Indian legend where tea plants grew out of the islets of which ancient Buddhist monk? राजवीर ने क्या बताया? किसकी पलकों से चाय की पत्तियों का निर्माण हुआ था? बोधि धर्म। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। महाकवि सूरदास की प्रामाणिक रचनाओं में सुर सागर का सबसे महत्वपूर्ण अंश कौन सा है जिसमें गोपियों की विरह वेदना और तर्कों का सुंदर वर्णन है? भ्रमर गीत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है और इसमें कुल कितने कांड हैं? तो अवधी भाषा में लिखा गया है और 7 इसमें कांड हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हिंदी कविता में किस नए प्रयोग या छंद का प्रवर्तक माना जाता है जिससे उन्होंने रूढ़िवादी काव्यात्मक बंधनों को तोड़ा था? मुक्त छंद का प्रवर्तक उनको माना जाता है। आधुनिक कबीर कहे जाने वाले प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था और वे मैथिली भाषा में किस उपनाम से कविताएं करते थे? उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था और यात्री नाम से वो कविताएं करते थे। महात्मा गांधी ने जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन के दौरान अवध में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में चले किसान आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? लगान को कम करना, बेगार का उन्मूलन करना और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार करना। ऐसी भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों से बिना किसी खेती के खाली पड़ी हुई है उसे तकनीकी रूप से भूगोल में किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? कृषि योग्य बंजर भूमि। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को लोन उपलब्ध कराने के लिए स्वयं सहायता समूह एक बहुत लोकप्रिय माध्यम बन गया है। एक सामान्य स्वयं सहायता समूह में आमतौर पर कितने सदस्य होते हैं? उनके लोन का फैसला कौन करता है? तो 15 से 20 सदस्य होते हैं और बचत से जुड़े अधिकांश फैसले समूह के सदस्य मिलकर करते हैं। By the time the senior medical inspector arrives at the hospital wing next Monday, the maintenance team sanitizing all the emergency wards will have finished. Option B इसका सही आंसर होगा। Right outside the main entrance of the newly built hospital wing 2 fully equipped advanced life support ambulances stand. Option B इसका सही आंसर होगा। While drafting a formal leave application or an official letter to a higher hospital authority, which of the following sentences represent the most appropriate closing phrase? Option C इसका सही आंसर होगा। I shall be highly obliged if you kindly look into this matter at your earliest convenience. एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद a बराबर -5 है, उसका सार्वंतर जो कॉमन डिफरेंस है d उसकी वैल्यू 3 है, तो उसका 11वां पद क्या होगा? 11वां पद हमको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा a + 10d। a कितना है? -5 है प्लस 10, d कितना है? 3 है। 10 3 ज़ा 30, 30 - 5 कितना हो जाएगा? 25। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।
एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल -1 है। इसका फॉर्मूला होता है, याद करना फॉर्मूला, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का जो योगफल है वो x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। x² लिखेंगे, शून्यकों का योगफल कितना है 1/4 माइनस 1/4 x लिख देंगे, प्लस गुणनफल कितना है -1, तो ये -1। ठीक है, अब यहाँ पर अपॉन में से 4 को रिमूव करना है, तो पूरी इक्वेशन में 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। कौन से ऑप्शन में है ये इक्वेशन? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यदि दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड क्रमशः p = 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 × 5 है और q का वैल्यू है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 7, तो इनका HCF निकालना है। HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है। दोनों में कॉमन क्या है? देखो, 2 की पावर 2 दोनों में कॉमन है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 दोनों में कॉमन है, बस यही कॉमन है, तो 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 चौक 36। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल जो निर्माण लागत है वो 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। मान लेते हैं बर्तनों की कुल संख्या कितनी है, x है। एक बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी? दुगने से 3 अधिक, तो 2x + 3, ये दुगने से 3 अधिक हो गई। अब क्या करते हैं, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बर्तनों की संख्या में अगर हम एक बर्तन की लागत का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लागत आ जाएगी, जो कि हमको 90 रुपये दी हुई है। सिंपल सी मैथ से हम मार्केट में जाते हैं, मान लो एक पेन अगर 5 रुपये का है तो 5 पेन कितने के होंगे? 5 5 25, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक चीज़ की कीमत प्लस टोटल कितने चीज़ें हम, कितने नंबर ऑफ आइटम्स हम खरीद रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। बर्तनों की संख्या x है, उसमें एक बर्तन की लागत का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल लागत आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 3x, अभी 90 इक्वल के उधर है, इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -90 = 0। इक्वेशन बन गई। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस 3x माइनस 90, ठीक है, तो 2x², मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो 3x को किस तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं कि 15x माइनस 12x लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 15 में से 12 जाएगा तो 3x बचेगा, -90 = 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2x प्लस 15। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है, इधर बचा 2x प्लस 15। यहाँ पर माइनस भी कॉमन लिया था तो प्लस हो गया अंदर। यहाँ से क्या बचा x माइनस 6, तो एक x की वैल्यू तो 6 आ गई। यहाँ से 2x प्लस 15 है तो x की वैल्यू -15/2। अब जो बर्तनों की संख्या है वो माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो x की दूसरी वैल्यू क्या है 6, तो 6 बर्तन है टोटल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक समांतर श्रेणी है 9, 17, 25, इसके कितने पद लेने चाहिए कि उनका योग 636 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहला पद क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 9 हो जाएगी। d सारवंतर कॉमन डिफरेंस, दूसरी वैल्यू में से पहली टर्म को माइनस कर देंगे तो 17 - 9 कितना बचेगा 8, ठीक है, तो सारवंतर कॉमन डिफरेंस d कितना आ गया 8 हो गया। उनका योग 636 है, मतलब टोटल सम Sn की वैल्यू दी हुई है 636, तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, Sn = n/2 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला है। Sn की वैल्यू क्या है 636 है, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो। n की वैल्यू हमको निकालनी है तो रहने दो। 2 × a कितना है 9 है, 9 दूनी 18 प्लस n-1, तो n की वैल्यू तो हमको निकालनी है n-1, d कितना है 8 है,
ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको आगे। यहाँ दोनों जगह से 2 लेके इस 2 से कट कर देंगे। 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया तो कितना बचा, 636 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 से कैंसिल कर दिया। ब्रैकेट में बचा 9 प्लस n माइनस 1 4। ठीक है, 636 इज इक्वल्स टू n, 9 प्लस 4 को n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस 4 1 सा 4। ठीक, 636 इज इक्वल्स टू n, 9 माइनस 4 कितना बचा, 5 प्लस 4n। n को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 636 इज इक्वल्स टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन गई, 4n स्क्वायर प्लस 5n। ये 636 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 636 इज इक्वल्स टू 0। सेम आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना है। कैसे होगा, बीच में 5n को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है इसको, तो 53n माइनस 48n कर देना। ठीक है, हम करते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। इन दोनों में n कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, 4n प्लस 53। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 12। ठीक है, 12। अंदर क्या बचा, 4n प्लस 53। ये बन गया n माइनस 2, मतलब n की एक वैल्यू आ गई 12 और इधर आ गई n की वैल्यू माइनस 53 अपॉन में 4। तो माइनस में तो होगी नहीं वैल्यू, तो n कितना हो जाएगा, 12। तो 12 पदों को जोड़ के 636 हमको सम मिल जाएगा। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का उपयोग करके मान ज्ञात करना है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान हमको निकालना है। दिखने में बहुत टफ लग रहा है पर इजी है। ठीक है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए अपॉन में है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अपॉन में दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी होती है 1। तो आंसर हो गया 9/2। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। मॉक टेस्ट 9 कंप्लीट हो गया है। आपका जो भी स्कोर रहा हो वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और भी मॉक टेस्ट हमारे आने वाले हैं, हम सॉल्व करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लेना। बाकी सारे मॉक टेस्ट भी देख लेना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। स्क्रीन पर देखो मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट शो हो रही है। और भी लेक्चर्स जो मैंने पढ़ाए थे इंग्लिश के वो भी पढ़ लेना, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दूसरी प्लेलिस्ट है तो वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। इसके अलावा हिंदी की भी प्लेलिस्ट शो हो रही है, अगर हिंदी ग्रामर पढ़ना चाहते हो तो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।